नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको कटहरी विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। इस समय कटहरी में लगातार एक के बाद एक जनसभाएं होती आ रही हैं। कभी योगी आदित्यनाथ की जनसभा होती है, तो कभी शिवपाल यादव की जनसभा होती है, तो कभी चंद्रशेखर रावण की, और आज जनसभा है केशव प्रसाद मौर्य की। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कटहरी का जो वोटर है, जो जनसभा में आए हुए लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। आखिर यहाँ का रण कौन जीतेगा। दादाजी से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम हो दादाजी? संतराम। आपके यहाँ उपचुनाव है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की आज जनसभा है, तो क्या लग रहा है यहाँ का रण कौन जीतेगा? कौन पता वो क्या गुपचुप वाला भाई के जीते के हारे, कुछ पता नहीं है अभी। कौन पता वो वही। चर्चा किसकी सबसे ज्यादा चल रही है अभी? चर्चा यही दो पार्टी खाई है सबसे ज्यादा, भाजपा। लालजी वर्मा दावा करते हैं चुनाव हम जीत रहे हैं। ऐसा ही है, आवत है मुख्यमंत्री जी वही 4 बजे से भाग जात में घरे, भाग जाता है। हाँ। नेता टाइम के पक्का ना होते नहीं, नेताओं पे भरोसा लोगों को कम होता है कभी कभी। ऐसे में आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हरीश। यहाँ पर आपके यहाँ उपचुनाव, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा रोड खाली हो जाए। उपचुनाव है, ऐसे में लालजी वर्मा से हमने बातचीत की, तो लालजी वर्मा दावा करते हैं कि यहाँ से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा का वनवास अभी खत्म नहीं होने वाला। ये गलत कह रहे हैं। वो तीसरे नंबर पे रहने वाले हैं इस बार। तीसरे नंबर पे रहेंगे। अमित वर्मा दूसरे नंबर पे रहेंगे। धर्मराज जी लगभग 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो लड़ाई से ही बाहर कर दे रहे हैं उन्हें। लड़ाई से बाहर है ही। चुनाव काउंटिंग के बाद 23 के बाद आप देखिएगा, उनकी ये गलतफहमी अब की खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो कहते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। उनके समर्थक भी लगातार करें 50-60 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। उनके कह 50-60 हज़ार वोट ही नहीं पाएंगे वो जीतने की। आप बात छोड़ दीजिए, उनके पास वोट बचा कहाँ है? वही 2 वोट उनका बचा है, 40,000 का वोट बनता है, तो 50-60 हज़ार टोटल नहीं पाएंगे जीतने की। तो आप बात छोड़ दीजिए। कहते हैं पीडीए पूरा हमारे साथ है। पीडीए उनकी पार्टी के साथ पीडीए नहीं है। उनका नेता सदन जो है वही ब्राह्मण है, तो पीडीए है ही नहीं उनकी पार्टी में। वो तो गलत रूमर फैलाते हैं। पीडीए उनका है ही नहीं ना। ऐसा में आप कह रहे हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी 100%। लगभग 20,000 वोटों से धर्मराज जी चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा सा इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार जी। क्या लग रहा है यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, कोई भी जात विशेष वर्ग नाराज नहीं है। जो आप लोग कह रहे हैं कि ये लालजी वर्मा जी जीत रहे हैं, तो इस बार उनके लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, धर्मराज जी कम से कम 20-25 हज़ार वोट से निकलेंगे। धर्मराज जीतेंगे। कह रहे कि इमोशनल कार्ड धर्मराज खेल रहे हैं, अब की बार तिथि पे लिटाई दिया। वो तो एक रूमर अफवाह था, ये विरोधी पार्टी का अभी आज हमें एक वीडियो भी मिला जिसमें धर्मराज ये कहते हुए भी दिखे हैं, अब की बार जिताई दे या फिर तिथि पे लिटाई दे। एक वीडियो भी मिला है हमें। धर्मराज जी जो कह रहे थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में बताया था कि हमारे विरोधी ऐसा षड्यंत्र किए हैं कि उन्होंने एक होर्डिंग लगवाई थी, तो जो लिखा था वही धर्मराज जी बता रहे थे। धर्मराज जी कह नहीं रहे थे, ना कोई अपील कर रहे थे। जो कुछ लोगों ने लगा दिया था वही वो बता रहे थे कि ऐसा साजिश हो रहा है कि ऐसा ऐसा होर्डिंग लगा दिए थे। धर्मराज जी ऐसा कुछ कह रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कहने सुनने कोई बातें नहीं है। पूरी कटहरी की जनता उनके साथ खड़ी है। आप कह रहे हैं कटहरी की जनता उनके साथ खड़ी है। ऐसे में युवा साथी है। क्या नाम हो आपका? दुर्गेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार कटहरी के युवा किसके साथ होगा? वो जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं जी। किसके साथ रहेंगे? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा के साथ। जी। देखिए यहाँ पर भी बातें निकल के सामने आई कि लालजी वर्मा के जो समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, 50-60 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। आप भीड़ ही देख लीजिए ना, हेलीकॉप्टर के नाम पर भीड़ बुलाया गया और अब लोग जा भी रहे हैं। लोग जा भी रहे हैं। जी जी, लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के नाम पे। आप लोगों ने बुला रखा है? नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। हेलीकॉप्टर हर जगह थोड़ी रहता है, हर जगह हेलीकॉप्टर थोड़ी रहता है, ऐसा नहीं है। अब जो उनके समर्थक हैं वो तो ऐसी बात करेंगे। आप पूछिए किस आधार पे बुलाया गया था, आप एक बार पूछिए। किस आधार पे लोगों को आपने बुलाया? केशव जी की सभा है तो क्या अभी कैंसिल थोड़ी नहीं हुई है? अभी कैंसिल थोड़ी नहीं हुई है। अब कई कार्यक्रम उनके डिले हो रहा है, उनके कई कार्यक्रम लगे हैं, डिले हो रहा है।
ऐसा थोड़ी कि कैंसिल हो गया। ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के नाम पे बुलाया आप लोगों ने। अब देखिए विरोधी लोग जो हैं वो कुछ भी कहेंगे। ये कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, तो आप लोग कैसे जीतेंगे? ये तो तीसरे नंबर पे पहुंचा रहे हैं। ये सर जी ये सीट पर नहीं जीतेंगे, मेरी गारंटी है। और ये लोग वहाँ पर नाव सांडा वहाँ भी बोले थे आने के लिए, मौर्य जी वहाँ भी नहीं आए। और यहाँ मुझे भी लग रहा है, यहाँ भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं, हमें लग रहा है आएंगे नहीं नेता आपके। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे? अब भीड़े नहीं है, नेता को भीड़ चाहिए। हाँ, पता है यहाँ सर। हाँ, कह रहे हैं भीड़ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर भीड़ नहीं होती तो ये लोग क्यों आते हैं यहाँ? घर यहीं पर है पास में ना हमारा। हाँ। मार्केट है ये। माहौल देखने आए हैं। जी जी जी। माहौल देखने आए। सभा में आए हैं ना? नहीं हम सभा में नहीं गए। ये तो केशव जी की सभा में खुद आए हैं, कहने के लिए दूसरी बातें हैं। ठीक है, कई कार्यक्रम हैं। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। आ जाइए। भाई साहब कह रहे हैं कि लालजी वर्मा की पत्नी इस बार चुनाव जीतेंगी, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे। ये तो आगे समय बताएगा ना। आपको क्या लग रहा है? हाँ? क्या लग रहा है आपको? हमें तो यही लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आएगी। आपको भारतीय जनता पार्टी लग रहा है? हाँ। और ये आप कह रहे हैं कि शोभावती वर्मा चुनाव जीतेंगी, जबकि ये लोग तीसरे नंबर पे आपको बता रहे हैं, लड़ाई में ही नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे कहीं जी यहाँ पे ये लोग तीसरे बसपा और सपा की, भाजपा तीसरे पे, भाजपा तीसरे पे, आगे पक्ष विपक्ष जब होता है तभी मजा आता है। सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। शोभावती वर्मा। आपको अब ये तीसरे नंबर पे पहुंचा दिए। अब देखिए, हम किसी की बात को हम काटते नहीं है, वो उनका एनालिसिस है। मैं जो कहता हूँ वो मेरी एनालिसिस है। हो सकता है कुछ और अभी कुछ देर बाद सुन लीजिए, कुछ देर बाद अभी कुछ और वो लोग कहते। ये तो कह रहे हैं कैसे सुनिए, अब केशव जी के कार्यक्रम के बारे में इनको पहले जानकारी है, उसमें क्या करेंगे बताइए। ये तो कह रहे हैं ना कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आए हैं, इसीलिए तो आए हैं लोग यहाँ पे। हमारा घर यहीं पे है, हम अपने घर पे हैं, अपने घर पे हैं, हमारा यही गाँव है। अगर हेलीकॉप्टर है, पहली बार कटेरी विधानसभा में हेलीकॉप्टर आ रहा, वही देखने आए हैं। जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आया वो हार के गया है, तीसरा मरतबा। कौन हारेगा? बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी 50,000 वोटों से। देखिए केशव प्रसाद की जहां जनसभा हो रही है वहीं पर मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बस आ रही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बस आ रही है इस सड़क जी। भारतीय, अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पक्ष विपक्ष मिला है, अभी तो पक्ष विपक्ष मिला और आप भाग रहे हैं। कह रहे हैं जिसका हेलीकॉप्टर आया है वो चुनाव हारा है। हमारा जी बताइए, पूछिए कुछ। जिसका हेलीकॉप्टर यहाँ आया है वो चुनाव हारा है, यहाँ से चुनाव जीता नहीं है कभी। नहीं, ऐसा नहीं है, हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग, अरे सुनिए, हम लोगों कलराज मिश्रा जी आए थे, अनुप्रिया पटेल आई थी, कलराज मिश्रा आए थे, अनुप्रिया पटेल आई थी, चुनाव हार गए थे। भैया सुनिए, हम लोग 91 में अनिल तिवारी जी, सुनिए, 91 में अनिल तिवारी जी यही कटेरी से विधायक हुए, यही कटेरी से मिनिस्टर हुए। सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो सुनिए, तो इसी कटेरी विधानसभा में, सुनिए, कटेरी विधानसभा से वो विधायक भी हुए, सुनिए, विधायक से हुए, मिनिस्टर हुए, उसके बाद